अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। तो जी, आज के टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 में एंजाइम का चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन कैसे कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर पॉइंट, जब आप किसी चीज की दर्जाबंदी करती है तो फिर हम उसको कहते हैं कि क्लासिफिकेशन। एंजाइम की क्लासिफिकेशन इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। एंजाइम को हम 6 क्लास में डिवाइड करते हैं, 6 क्लासेस, यानी एंजाइम के 6 क्लासेस हैं। मैं आपको एक डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो हमारे साथ क्लास है उसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेस। दूसरे क्लास का नाम है ट्रांसफायरेस। तीसरी क्लास का नाम है हमारे साथ लाइएस। चौथी क्लास का नाम है हाइड्रोलेस। पांचवी क्लास का नाम है आइसोमेरेस और छठी क्लास का नाम है लाइकेस। तो ये वो इसके 6 क्लासेस है। क्योंकि आपका लेवल फर्स्ट ईयर का है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फर्स्ट ईयर के लेवल के मुताबिक पढ़ाऊं। ऑक्सीडो रिडक्टेस ये एंजाइम का वो क्लास है जिसमें एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। यानी ये एंजाइम के वो क्लास है जिसमें एक ऑक्सीडेशन होती है और दूसरी रिडक्शन। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन कैसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन ब्रेकिंग को कहते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं यानी एंजाइम के जरिए, तो उसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। और जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, रिडक्शन यानी तखफीफ करते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं कि रिडक्शन। तो ये वो क्लास है एंजाइम का जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसकी एग्जांपल में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एग्जांपल में आपके साथ डिहाइड्रोजनेस, और इसी के साथ है ऑक्सीडेस। तो ये इसके एंजाइम में क्या है? डिहाइड्रोजनेस और ऑक्सीडेस। ट्रांसफायरेस ये क्या चीज, ये कौन सी क्लास है? ये वो क्लास है कि जिसमें क्या करते हैं कि ये वो एंजाइम है हेल्प कि एक मॉलिक्यूल से जब हम किसी ग्रुप को ट्रांसफर करें दूसरे मॉलिक्यूल में। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एल्डिहाइड का एक ग्रुप है। हम एल्डिहाइड को दूसरे मॉलिक्यूल में, एल्डिहाइड ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करें, तो ये एंजाइम का वो क्लास है जो इस तरह के ट्रांसफर करने में हमारी मदद करे। तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ ट्रांसफायरेस का एंजाइम का क्लास है। और इसके एग्जांपल में ट्रांस अमाइनेस और काइनेस, ये इसके एग्जांपल है। यानी those enzymes which help to transfer of group from one molecule to another, this is called transferase. Lyase enzyme वो एंजाइम जो डबल बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है तो बाय द हेल्प ऑफ क्या, NH2 या CO2 या वाटर, इसके जरिए जब डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है तो वो एंजाइम जो इस तरह के हेल्प करते हैं, तो उस क्लास को हम कहते हैं लाइएज। इसमें एग्जांपल है फ्यूमरेस। अजान हो रही है तो मैं जरा वक्फा कर लेता हूँ।
तो जी आजान का वक्फा था, सॉरी। तो वो क्लास एंजाइम का जिसमें हम एमोनिया, अमीन या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर के जरिए हम डबल बॉन्ड को ब्रेकअप करें, तो उसको हम कहते हैं लाइएज उस एंजाइम के। और इसकी एग्जांपल है प्यूमेरेज। इसमें प्यूमेरिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है मेलिक एसिड में, जो कि अक्सर वेजिटेबल और फ्रूट में ये मौजूद होता है। हाइड्रोलिस ये वो एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हेल्प करते हैं, कैटालाइटिक का किरदार अदा करते हैं। तो ये वो क्लास है जिसको हाइड्रोलेज कहते हैं। और इसके एग्जांपल है एमाइलेज और प्रोटीएज। एमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलिसिस के जरिए ब्रेकडाउन, प्रोटीएज यानी प्रोटीन में ब्रेकडाउन, आइसोमेरेज ये वो एंजाइम है जो कि आइसोमेरिक कंपाउंड में क्या करते हैं, कैटालाइटिक कैटलिस्ट का किरदार अदा करते हैं। तो ऐसे एंजाइम के क्लास को हम कहते हैं आइसोमेरेज। इसके एग्जांपल में आइसोमेरेज और एपीमेरेज। आइसोमेरिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जबकि स्ट्रक्चर फार्मूले में क्या है, डिफरेंट मौजूद हो। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर ब्यूटेन C4H10 ये हमारे साथ एक कंपाउंड है। तो ब्यूटेन को अगर हम इस तरह बनाए, ये 4 कार्बन है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये देखो आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब इसी ब्यूटेन का जब हम दूसरी जगह पर स्ट्रक्चर फार्मूला मैं आपके लिए बना रहा हूं यहां पर, तो देखो अब जी वही फार्मूला है, लेकिन मैंने आपको अंदाज क्या है, तब्दील किया है। अब ये देखो इस फार्मूले को देखो, इसके स्ट्रक्चर फार्मूले में डिफरेंट है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4 ये आइसोब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। ठीक है ना। ये केमिस्ट्री में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो आपको बहरहाल प्री मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपको केमिस्ट्री से भी वाकफियत होनी चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो C4H10 ये मॉलिक्यूलर, जबकि स्ट्रक्चर फार्मूला आप देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, आपको क्लियर कट डिफरेंस आएगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोमेरिक कंपाउंड। जब एंजाइम के वो क्लास जो आइसोमेरिक कंपाउंड में कैटालाइटिक का किरदार अदा करते हैं, तो फिर हम उस एंजाइम के क्लास को कहते हैं कि ये आइसोमेरेज क्लास है। और इसके एग्जांपल में आइसोमेरेज और एपीमेरेज इसके एग्जांपल में है। ठीक है। अब जब आगे लाइकेज ये वो एंजाइम है जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन में कैटालाइटिक का किरदार अदा करते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन किस रिएक्शन को कहते हैं, जिसमें वो रिएक्शन जिसमें वाटर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है ना। कोई कंपाउंड है ब्रेकअप हो जाए और उससे पानी खारिज हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो उस कंडेंसेशन रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो एटीपी एनर्जी उसके लिए प्रोवाइड करती है। तो उस क्लास को लाइकेज क्लास कहते हैं, जिसमें कंडेंसेशन यानी एंजाइम का वो क्लास जो इन्वॉल्व है कंडेंसेशन रिएक्शन में, तो फिर हम उस क्लास को कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे साथ लाइकेज के क्लास है। और डीएनए पॉलीमरेज और एस्पेरेजन ये उसकी क्या है, ये उसकी एग्जाम्पल है। तो ये 6 क्लासेस है, इतना ही है। आगे मैं जा रहा हूं।